6 दिसंबर हिंदू राष्ट्र के पुनर्निर्माण का दिन हो, जय भगवान गोयल। देश का युवा राष्ट्र की रक्षा की सबसे बड़ी आशा, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट। मुख्य शाहदरा चौक पर बनाई गई बाबरी विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ। नई दिल्ली यमुना पार के शाहदरा चौक स्थित यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के भवन के सामने आज बाबरी विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ हिंदू एकजुटता संकल्प दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में पधारे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता व राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी शिवसेना ने श्री जय भगवान गोयल ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को हमने भारत मां के माथे पर लगा बाबरी नुमा कलंक धोकर पूरी दुनिया को बताया था कि भारत का हिंदू जाग चुका है। उन्हीं के सुपुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को 6 और 9 वर्ष की आयु में दीवारों में चिनवा दिया गया, किंतु उन्होंने भी धर्म नहीं छोड़ा। श्री गोयल ने कहा कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट देश के युवाओं से आग्रह करता है कि वे इन महान आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आएं। आज समय की पुकार है कि हम सब मिलकर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के दुष्प्रचार, कट्टरता और हिंसा के विरुद्ध एक संगठित, सजग और मजबूत भारत का निर्माण करें। इस अवसर पर सर्वश्री महामंडलेश्वर श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी जी महाराज, अनंत श्री विभूषित पीताम्बरा पशुपति पीठाधीश्वर डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी सदानंद पशुपति जी महाराज, महंत स्वामी श्री श्यामगिरी जी महाराज, महंत आचार्य देवकृष्ण जी महाराज, महंत गोविंद शास्त्री जी, स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, ब्रजघाट पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री जलेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जलवाले गुरुजी महामंडलेश्वर राजेश ओझा जी महाराज ने पधारकर अपना आशीर्वाद दिया व मनदीप गोयल, धर्मेंद्र बेदी, अवध कुमार, गौरी साहू, भारत बागड़ी, पंजूराम, काजल वर्मा, ओमवती, प्रतिभा सिंह, मालती आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। श्री गोयल ने कहा कि आज देश का गौरव पूरी दुनिया में बड़ा है। श्री राम मंदिर का निर्माण करोड़ों सनातनियों का सिर पूरे संसार में ऊंचा करता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राम मंदिर नहीं, सनातन की शिला, हिंदू राष्ट्र कर शिला है। यहीं से पूरी दुनिया में सनातन की हुंकार जाएगी। श्री गोयल ने कहा कि आज के दिन देश के सभी मुल्ला मौलवियों, मुस्लिम नेताओं से कहना चाहता हूं कि ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ से अपना मलबा हटा लो, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से ईदगाह रूपी ढांचा स्वयं हटा लो। इस पर हम भी राजी, तुम भी राजी नहीं तो आज 6 दिसंबर 2025 को कहना चाहता हूं कि इसका भी वही हाल होगा जो 6 दिसंबर 1992 को हमने बाबरी मस्जिद का किया था। श्री गोयल ने कहा कि संसार में कहीं भी अगर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा तो उसकी नींव वहीं जाकर खोद दी जाएगी। इस अवसर पर समाज की भिन्न भिन्न समाज के गणमान्य नागरिकों को शाल उड़ाकर, तलवार देकर सम्मानित किया गया और सहभोज कराया गया। श्री गोयल ने कहा कि आज हमारा भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जिसकी लगभग 65% आबादी युवाओं की है। पूरी दुनिया में भारत के पराक्रम, प्रतिभा और प्रगति का डंका बज रहा है। इतिहास साक्षी है कि विश्व की जितनी भी प्रमुख क्रांतियां हुई, उनमें भारत के युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। श्री गोयल ने कहा कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट देश के बच्चों, युवक युवतियों और छात्र समुदाय से आह्वान करता है कि आज राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी जिहादी शक्तियां 13-14 वर्ष की नाजुक आयु के बच्चों के मन में जहर घोलकर उन्हें देश के विरुद्ध खड़ा कर रही हैं। आए दिन इन शक्तियों द्वारा भटकाए गए नाबालिगों से हत्या, हिंसा और दंगे करवाए जा रहे हैं। यही नहीं, कई विश्वविद्यालयों में ऐसे तत्व व्हाइट कॉलर जिहादी डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और वकील तक तैयार कर रहे हैं, जो आगे चलकर मानव बम की तरह देश पर प्रहार कर रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में भारत के युवाओं पर एक बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी आ गई है कि वे जात-पात, क्षेत्रवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर संस्कारी, सशक्त और राष्ट्रवादी बने तथा गजवा-ए-हिंद जैसे भयंकर षड्यंत्रों का डटकर सामना करें। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास बताता है कि धर्म और राष्ट्र की रक्षा में हमारे बाल वीरों का योगदान अनुपम और अद्वितीय रहा है। भगवान श्री राम ने बाल्यकाल में ही राक्षसों का संहार प्रारंभ कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने शैशवावस्था में ही पुतना रूपी राक्षसी का वध कर दिया था। वीर हकीकत राय ने 14 वर्ष की आयु में प्राणों का बलिदान दे दिया, परंतु धर्म नहीं छोड़ा। श्री गोयल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 वर्ष की आयु में अपने पिता गुरु तेग बहादुर को धर्म की रक्षा हेतु बलिदान देने की प्रेरणा दी।